अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, मंसूर अली खान जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की बड़ी खबर पर अपनी एक राय दी है, ओपिनियन दी है। उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। कल की बड़ी खबर आई है जी कि तहरीक इंसाफ ने 5 सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, सीनियर एंकर पर्सन जो हैं, उनसे बायकॉट कर लिया है। उन्होंने 5 न्यूज़ एंकर से पीटीआई ने बायकॉट कर लिया है। अब वो 5 न्यूज़ एंकर्स कौन से हैं और बायकॉट करने की क्या वजह बनी? क्या जो पीटीआई का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर उनके रहनुमा अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या उन्होंने वाकई बायकॉट किया या नहीं किया? उनका एक नोटिफिकेशन आया पीटीआई का और उसमें लिखा हुआ था कि हमने तमाम जो मेंशन्ड न्यूज़ एंकर्स हैं इनसे बायकॉट कर रखा है। यानी कर रखा है, इस मुराद कि उन्होंने पहले से कर रखा है, नोटिफिकेशन पहले का है या अभी जारी हुआ, लेकिन उसमें ये मेंशन है कि कर रखा है। यानी कि पहले से उनको बायकॉट की हिदायत थी, जितने भी पीटीआई वर्कर्स या पीटीआई रहनुमा हैं। तो लेकिन मंसूर अली खान इस पे बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस नोटिफिकेशन को कोई सीरियस नहीं लिया, खास तौर पर शेर अफजल मरवत ने। वो क्यों, वो मैं आपको पहले बताती चलूँ कि जो नाम फाइनल हुए, जो 5 नाम है जिन पर उन्होंने बायकॉट किया है तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन उसमें नाम है वो है कामरान शाहिद, आदिल शाहजेब, मुनीब फारूक, शाहजेब खानजादा और सलीम सहाफ़ी। अब यहाँ पर ये 5 सीनियर एंकर पर्सन है जिनसे उन्होंने बायकॉट किया है। लेकिन हमने ये देखा कि अगर तो नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी हुई कि कर रखा है, तो इट मीन्स कि पहले से करना चाहिए था, किया हुआ था। लेकिन हम ये देख रहे थे कि शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन जो है वो शाहजेब खानजादा के शो में बैठे होते थे, और ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत थे। तो ऐसा लगता है, मंसूर अली खान ने कहा कि ऐसा लगता है कि शेर अफजल मरवत ने इस नोटिफिकेशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और उन्होंने इसको कोई सीरियस नहीं लिया, और वो रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और काफ़ी लंबा उन्होंने टॉक शो किया। अब इस पर मंसूर अली खान अपनी ओपिनियन क्या देते हैं? वो ये कहते हैं कि ये पीटीआई की स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने बायकॉट किया है, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि इस तरह से बायकॉट नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इस एंकर पर्सन के प्रोग्राम में आप शिरकत ना करें या इस एंकर पर्सन के प्रोग्राम में आप शिरकत ना करें। उनका ये कहना था कि क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी होती है और जब काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अब पीटीआई की स्ट्रैटेजी है, वो इस पर अमल कर रही है, तो इसमें मेरा कोई नहीं है। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है, ज़ाती राय ये है कि काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं करनी चाहिए, और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इसके प्रोग्राम में शिरकत करें और इसके प्रोग्राम में शिरकत ना करें। उन्होंने शेर अफजल मरवत के बारे में बताया कि कल जो है एक कोर कमेटी बैठी और उसमें ये बात डिस्कस की गई। खास तौर पर मेन इशू शेर अफजल मरवत थे कि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। कोर कमेटी एक तरफ होती है और शेर अफजल मरवत एक तरफ होते हैं, वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। उनके हवाले से कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई गई, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, मंसूर अली खान ने, कि मेरी कल पीटीआई के एक मेंबर से मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो पार्टी है उसमें डिसिप्लिन मैनेज नहीं होता, गौहर अली खान चेयरमैन है, वो क्या कर रहे हैं, बाकी लोग फिर भी कुछ कर रहे हैं, गौहर अली खान क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कुछ बोलते? तो इस पर मंसूर अली खान ने कहा कि मुझे अगले बंदे ने ये जवाब दिया कि वो बस चेयरमैन की सीट पर बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वो कहते मैं, मुझे क्या लगे, मैं चेयरमैन की सीट पर बैठा हूँ। तो इस तरह उन्होंने कहा कि गौहर अली खान जो है वो चेयरमैन की सीट पर बैठे हैं। पीटीआई की मेंबर ने ये कहा कि मुझे क्या लगे, उन्हें क्या लगे कि वो चेयरमैन की सीट पर बैठे, कोई भी मसला चल रहा है या नहीं। लेकिन शेर अफजल मरवत के हवाले से उन्होंने बड़ा इंकशाफ ये किया कि कोर कमेटी में उनके बारे में स्ट्रैटेजीज बनाई गई क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। काफ़ी रहनुमाई, लेकिन शेर अफजल मरवत बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करे। नोटिफिकेशन सुबह में जारी होता है, रात को वो उसी नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा हाईलाइटेड है। नाज़रीन, ये थी गुज़िश्ता रोज़ की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।